गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 12th मैथमेटिक्स में जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। और अब तक हमने उस चैप्टर में से 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को बाइजेक्टिव बना चुके हैं अब तक हम, और बाइजेक्टिव बना करके उनके इन्वर्स के डोमेन और रेंजेस मालूम कर लिए हैं। आज क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केवल 4 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन और रेंजेस मालूम किए हुए हैं। अभी भी हमारे पास 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं और आज हम उनको भी आज बाइजेक्टिव बनाएंगे, और बाइजेक्टिव बनाने के साथ साथ उनका इन्वर्स निकालेंगे। फिर देखेंगे कि उन त्रिकोणमितीय फलनों का जब इन्वर्स करते हैं तो उनका डोमेन और रेंज हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हमें सबसे पहले सेक का पढ़ना है, इन्वर्स ऑफ सेक फंक्शन। चलिए लेते हैं फिर। इन्वर्स ऑफ सेक फंक्शन। आपको याद होगा इन्वर्स ऑफ सेक फंक्शन अगर है तो बच्चों इसे हम आर्क सेक फंक्शन भी तो कहते थे। जैसे इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन को आर्क साइन फंक्शन कहा जाता है, इन्वर्स ऑफ कॉस फंक्शन को आर्क कॉस फंक्शन कहा जाता है, इन्वर्स ऑफ टेन फंक्शन को आर्क टेन फंक्शन, और इन्वर्स ऑफ कॉट फंक्शन को आर्क कॉट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमने आज इन्वर्स ऑफ सेक फंक्शन स्टडी करना है सबसे पहले, और उसके बाद इन्वर्स ऑफ कोसेक फंक्शन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले मैं सेक फंक्शन का ना डोमेन और रेंज लिख देता हूं। सेक फंक्शन का डोमेन और रेंज देखिए, सेक फंक्शन जो होता है उसका डोमेन आपको याद होगा होती है द सेट ऑफ रियल नंबर माइनस x इज सच दैट x बिलोंग्स टू। सेक आपने अगर नहीं ध्यान है आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेक x इज इक्वल टू 1/cos x लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर cos परिभाषित, जहाँ जहाँ पर cos 0 हो जाएगा वहाँ पर हमारा सेक फलन परिभाषित नहीं रहेगा। और cos कहाँ पर 0 हो जाता है, cos π/2 के विषम गुणज पर 0 हो जाता है। तो x बिलोंग्स टू 2n + 1 π/2 where n belongs to integers, set of integers। ठीक है, ये इसका डोमेन होता है और इसकी रेंज होती है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to +1। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको याद होगी। ये लास्ट क्लासेस में आपको बता भी दी गई है। जब आपको ये मैंने अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट किए थे तो पूरी एक दिन टेबल भी लिखी थी हमने, और उसमें सारे त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन और रेंज लिखे गए थे। तो ये सेक फलन का डोमेन है और ये उसका रेंज है। r माइनस एक्स इज सच दैट x बिलोंग्स टू 2n + 1 π/2। π/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए जहाँ पर n पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है, पूर्णांक को बिलोंग करता है, और इसकी रेंज होगी r माइनस -1 to +1 ओपन इंटरवल। ठीक है ना, ये डोमेन और रेंज आया था। इस डोमेन और रेंज में हमारा जो सेक फंक्शन होता है सेक x इज इक्वल टू y इज नॉट बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव नहीं होता बेटा, बाइजेक्टिव नहीं होता है मतलब ये एकाएकी आच्छादक नहीं होता है, और अगर एकाएकी आच्छादक नहीं होता तो फिर हम इसके इन्वर्स की तो बात नहीं कर सकते। अभी तो मैंने लिख दिया है, अब मैं इसको ग्राफ के जरिए से आपको दिखाता हूँ और आप देखिए कि कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये एकाएकी आच्छादक नहीं है। इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ये एक्सिस ले लेते हैं, ये नेगेटिव, और इस पे यहाँ पर ऐसे हम ले लेते हैं y, और ये नेगेटिव y। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए ज़रा, यहाँ कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब सेक फंक्शन का सबसे पहले ग्राफ यहाँ बनाना पड़ेगा।
देखिए, अगर आपको सेक फंक्शन का ग्राफ बनाना नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक फंक्शन का ग्राफ अगर आपको बनाना नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप कॉस फंक्शन का ग्राफ बना लो और उससे हम आपको सेक फंक्शन का ग्राफ बनाना बता देंगे। पहले तो एंगल्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे मुझे। एंगल्स मैं ले लेता हूँ यहाँ पर π/2, ये पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2π, फिर ये आ जाएगा आपका 5π/2, ये 6π/2 मतलब 3π। ऐसे ही बेटा इधर भी ले लेंगे आप, -π/2, यहाँ पर -π, यहाँ पर -3π/2, फिर यहाँ पर -4π/2 मतलब -2π, यहाँ -5π/2 और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा -3π। और भी इधर चला जाएगा बहुत दूर तक, उधर भी, पर जगह के हिसाब से इतना ही बनाऊंगा मैं इसको। अब जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको सेक का ग्राफ बनाना नहीं आता है सो डोंट वरी, सबसे पहले आप कोसाइन का ग्राफ बनाइए कि कोसाइन का ग्राफ कैसे बनता है। आप याद करिए, अगर इस पॉइंट को मैं +1 ले लूँ और यहाँ पर उतनी ही दूर पर मैं -1 ले लूँ, यहाँ पर मैं -1 ले लूँ, तो इसका जो ग्राफ आता है बच्चों वो कैसा आएगा? ये ग्राफ ऐसा आता है। ऐसा आएगा π/2 पर 0, पाई पर -1, और थोड़ा सा ना इसका मैं निशान लगा लेता हूँ, π/2 पर 0, पाई पर -1, यहाँ पर 3π/2 पर 0, 2π पर +1, 5/2 पर फिर 0 और 3π पर -1। क्लियर? ऐसे ही तो इधर का ग्राफ कैसा बन जाएगा बच्चों? ऐसा बेटा ग्राफ बन जाएगा इसका, इस तरह से ये ग्राफ आगे चलता जाएगा। ये कोसाइन का ग्राफ है बच्चों, ये मैं सेक का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। ऐसे इधर भी आप आएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी -π/2 पर 0, ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा और ऐसे यहाँ पर। ठीक है ना? ओके, तो ये बेटा कॉस का ग्राफ है। ये मैक्सिमम 1 इधर +1 और इधर -1 तक जाता है ग्राफ। तो ये ग्राफ बच्चों हमने बनाया कोसाइन का। ठीक, अब सेक के बारे में थोड़ा सा देखिए। सेक x को आप लिखते हैं 1/cos x। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर x की जगह हम 0 लिखेंगे, x बराबर 0 होगा तो सेक x बराबर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1/1 1 आ जाएगा। लेकिन अगर x की जगह पर π/2 आएगा, x की जगह π/2, तो प्यारे बच्चों तब सेक x की वैल्यू कितनी होगी? cos π/2 0 होगा और 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इस तरह से हमको ये पता चला कि अगर x 0 के बराबर होगा, x अगर 0 के बराबर है तो सेक +1 पे आएगा, यहाँ पर सेक की वैल्यू आएगी। और अगर x π/2 हुआ तो सेक इन्फिनिटी चला जाएगा, π/2 हुआ तो सेक इन्फिनिटी चला जाएगा। यहाँ पर मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, आप देखिए, यहाँ पर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, -π/2 पर हो जाएगा और इसी तरह से ये बेटा इधर -π/2 पर, π/2 पर इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ऐसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा। यूँ इस तरह से इसको भी देख लीजिए, ऐसे लाइन बना दी, यहाँ पर भी इस तरह से और यहाँ पर भी इस तरह से। ठीक, अब थोड़ा गौर से देखिएगा, 0 पर तो 1 है तो 0 पर तो यहाँ रहेंगे हम। इसको मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। 0 पर तो यहाँ रहेगा, क्लियर? 1 पर π/2 आते ही इन्फिनिटी चला जाएगा, π/2 आती है ग्राफ इन्फिनिटी चला जाएगा, मतलब ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्लियर? π/2 पर इन्फिनिटी पहुँच गए ना। अच्छा, इधर -π/2 पर भी ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इस तरीके से ये ग्राफ आ जाएगा आपका ऐसे। तो ये ग्राफ आ जाएगा। कुल मिला के मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ,
ये जितने भी मैंने पार्ट बनाए ना डॉटेड लाइन खींच करके, उनके बीच में कॉस का ये ग्राफ आप देख रहे हैं, टुकड़े बाय टुकड़े बने हुए, कॉस के ग्राफ का ये टुकड़ा, फिर इधर ये, फिर इधर ये। आप बस इनको कुछ मत करिए, जो ऊपर है उसको ऊपर की तरफ पलट दीजिए, जो नीचे है उसको नीचे की तरफ पलट दीजिए। जैसे अब इसका यहाँ पर ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, आप देखिए, यहाँ पर ग्राफ आएगा तो ऐसा आ जाएगा, इसमें ये -1 इंक्लूडेड रहेगा। इसका ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा तो ऐसा आ जाएगा। इसका ग्राफ बनेगा तो कैसा आएगा बच्चों, इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। इसका ग्राफ कैसा जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी कॉस के ग्राफ बने हुए हैं उनको अगर आप रिवर्स कर देंगे, हाँ, +1 और -1 जहाँ पर भी हैं वो लिए जाएंगे, उनके बाहर ग्राफ नहीं जाना चाहिए, उनसे हो करके जाना चाहिए। तो जहाँ पर कोसाइन के ग्राफ बने हैं ना, इसको आप बस पलट दीजिए ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं पिंक कलर के, ये सब सेक के ग्राफ हैं। अब यहाँ से मैं कॉस वाले ग्राफ ना हटा देता हूँ, जरा आप देखिए, ये कॉस वाला ग्राफ, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए। अब आप देखिए, अब आपको जो भी ग्राफ यहाँ दिख रहा है ना बच्चों, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ सेक का ग्राफ है, जो कि पिंक कलर से आपको दिखाया जा रहा है। तो ये ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों, ये सेक के ग्राफ है, ये सेक का ग्राफ है, ऐसा आ जाएगा। तो अगर आपको सेक का ग्राफ बनाना नहीं भी आता है तो कोई परेशानी नहीं है, कॉस के ग्राफ बना लीजिए, और कॉस के ग्राफ जब बन जाएंगे उसके बाद उनको आप उल्टा तरफ पलटते चले जाइए, इस तरीके से सेक के ग्राफ आपके बन जाएंगे। ठीक, इसको अब यहाँ से हम हटा देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, क्या ये फलन एकाएकी आच्छादक है, क्या ये फंक्शन एकाएकी आच्छादक है? तो आंसर है कि हमारा जो डोमेन हम ले रहे हैं रियल नंबर 2n + π/2, इसमें अगर हम एक एक्स अक्ष के समांतर क्षैतिज रेखा खींच दें तो ये हमारे इन ग्राफ को कई जगह पर काट देगा। कई जगह पर काट देगा मतलब एकाएकी तो नहीं है, एकाएकी तो नहीं है, पर जिस रेंज में दिया है उस रेंज में ये हमारा आच्छादक है, क्योंकि उस रेंज के सारे नंबर्स की इमेजेस आपको मिल जाएंगे इसके पास। लेकिन एकाएकी नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखो, मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा एक सच के समांतर ऐसे खींचूंगा तो आप देखिए ग्राफ को बहुत जगह पर काट रहा है। अगर बहुत जगह पर ग्राफ को काटता है तो फिर हमको क्या करना चाहिए? तो फिर हमें एक्चुअली ये कर लेना चाहिए कि इसको, क्योंकि अभी ये एकाएकी तो है नहीं, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है, और अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो मुझे इसको बाइजेक्टिव बनाना चाहिए। बाइजेक्टिव कैसे बनाएंगे? वैसे ही बनाएंगे जैसे पीछे के 4 त्रिकोणमितीय फलनों को हमने बाइजेक्टिव बनाया है। इसमें से कोई एक टुकड़ा हम यहाँ से लेंगे और उस टुकड़े में हम देखेंगे जहाँ पर वो बाइजेक्टिव होगा, वो हिस्सा हम यहाँ से उठा लेंगे इसका। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हम कौन सा हिस्सा लेना चाहते हैं, आप ज़रा गौर कीजिए। यहाँ तो मेरे बेटा ये 0 आएगा, ठीक है। आप एक काम कर लीजिए कि आप हिस्सा ले लीजिए सिर्फ कितना, इसको मैं इरेज करके आपको दिखाता हूँ। आप हिस्सा लीजिए केवल कहाँ तक, 0 से लेकर के और ये पाई तक लीजिए, 0 से लेकर पाई तक। बाकी आप इधर का भूल जाइए, उधर का भूल जाइए। अब मैं ग्राफ में ही आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये देखिए, इधर 0 से पाई तक का लेना है। यहाँ पर इसे देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये ठीक है, -1 to +1 वो लिखा हुआ है। अब बच्चों देखो, अगर मैं 0 से लेकर के और पाई तक के बीच का ग्राफ देखता हूँ, 0 से पाई तक के बीच इतना हिस्सा, तो आपको कितना ग्राफ मिलता है? आपको बस इतना ही ग्राफ तो मिलता है। ये वाला इधर मिल जाता है और ये वाला इधर इधर मिल जाता है। क्लियर? अब आप देखिए, ना तो आपको 0 से इधर जाना है और ना ही तो पाई के उधर देखना है। 0 से इधर वाले को आप भूल जाइए, पाई से उधर वाले को आप भूल जाइए, बस इतने को याद रखिए।
मैं चाहूँ तो इसमें एक बाउंड्री आपको बना के दिखा सकता हूँ। कितने को आपको ध्यान रखना है, बस इतने ग्राफ को आपको ध्यान रखना है, इतने से। अब इसमें आप देखें बच्चों कि अगर कहीं पर भी मैं कोई क्षैतिज लाइन भी खींच रहा हूँ ना, अगर यहाँ पर मैं कोई क्षैतिज लाइन भी खींच रहा हूँ तो देखो एक ही जगह कटेगा। अगर यहाँ पर भी मैं खींचने आऊँगा, जैसे इतनी डिस्टेंस पर अगर क्षैतिज मैं लाइन खींचूंगा एक अक्ष के समांतर, तो ग्राफ एक ही जगह पर कटेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम खींचेंगे तो आप देखिए ग्राफ एक ही जगह पर कट रहा है। इसका मतलब है ये अब अभी तक एक ही नहीं था, पर हमने इसका ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना। अगर हमने इसका ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है, अब देखिए ये फंक्शन हमारा एक ही हो गया है। ठीक, तो अब हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? अब हम इसके बारे में लिख सकते हैं जैसा हमने लिखा कि सेक फंक्शन इस डोमेन और इस रेंज में बाइजेक्टिव नहीं है। पर अगर आप केवल इतना हिस्सा लोगे 0 से पाई तक का हिस्सा, तो उसमें तो प्यारे बच्चों अब तो ये बाइजेक्टिव बन गया, एक ही बन गया। और जिस रेंज में दिया जा रहा है उस रेंज में आच्छादक है। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। सेक फंक्शन कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक। देखो 0 भी लेना है और पाई भी लेना है आपको, तो 0 से, अब 0 भी लेना है पाई भी लेना है, तो इसके लिए बेटा हम क्या लगाएंगे? क्लोज्ड इंटरवल इसके लिए हम लगाएंगे। तो ये हमने इसके लिए क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है बच्चों यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए 0 से पाई तक जब आपने देखा, पाई/2 बीच में उसके आ रहा है और हमारा ग्राफ पाई/2 को टच नहीं कर रहा। देखो इधर भी ऐसे निकल जा रहा है, इधर भी बिना टच किए निकल जा रहा है। इसका मतलब है कि 0 से पाई तक के सारे एंगल्स लीजिए, सारे एंगल लीजिए, लेकिन किसको छोड़ दीजिए? पाई/2 को। ये बात नहीं समझ में आई? आप ध्यान से देखो, हम 0 भी ले सकते हैं, हम पाई भी देखिए बच्चों ले सकते हैं, पर पाई/2 पर आप अपने ग्राफ को चेक करिए। पाई/2 की ये येलो कलर की लाइन है, इसको ग्राफ आगे कहीं टच नहीं कर रहा है। येलो कलर की पाई/2 पर एक नीचे की तरफ लाइन खींची, इसको भी हमारा ग्राफ कहीं टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है क्यों नहीं टच कर रहा है? क्योंकि पाई/2 पर सेक फंक्शन जो है वो अपरिभाषित है, इसलिए ग्राफ पाई/2 लाइन को टच नहीं करेगा। इसका मतलब है कि पाई/2 पर हमारा फलन परिभाषित नहीं है। तो आप 0 से पाई तक बेशक ले लीजिए इसका डोमेन, पर ध्यान रहे पाई/2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि पाई/2 पर फलन परिभाषित नहीं है। अब छोड़ देने का मतलब हम इसको कैसे लिख देंगे? हम इसको लिख देंगे -पाई/2 बस। तो 0 से पाई तक सब लेने हैं नंबर्स, आपको सारे एंगल्स लेने, केवल पाई/2 नहीं लेना, क्योंकि पाई/2 पर सेक फलन डिफाइंड नहीं रहेगा। ये अब इसका डोमेन मैंने बना लिया। रेंज वही रहेगी R- ओपन इंटरवल -1 to +1। अब पहले हमने जब ये डोमेन और ये रेंज ली थी तो हमारा सेक x बराबर y फंक्शन जो था वो बाइजेक्टिव नहीं था। पर अब जब हमने ये डोमेन और ये रेंज ले लिया तो जो सेक x = y है, इट इज नाउ बाइजेक्टिव। अब ये बाइजेक्टिव हो गया। और बच्चों अगर अब ये बाइजेक्टिव हो गया है तो अब तो हम इसके इन्वर्स की बात कर सकते हैं ना। अब तो हम इसके इन्वर्स की भी बात कर सकते हैं, तो कर लेते हैं फिर बात। अगर इस डोमेन और इस रेंज के लिए बाइजेक्टिव है तो जरूर सेक के इन्वर्स फंक्शन का अस्तित्व तो होगा, जिसका डोमेन बनेगा ये R- ओपन इंटरवल -1 to +1, और उसकी रेंज कौन होगा? ये होगा उसकी रेंज, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई -पाई/2, ये इसका रेंज बन जाएगा। और इस समय जो हमारा सेक फंक्शन होगा, सेक इनवर्स y = x, ये डिफाइन हो जाएगा। मतलब इस डोमेन और रेंज के लिए हमारा सेक इनवर्स फंक्शन परिभाषित रहेगा। नाउ आई होप कि अब आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई, ठीक है ना। अब हम इस लाइन को हटा दे रहे हैं, आप समझ लिए हैं, बस इतना पर्याप्त था। नाउ आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि पिछले 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपने इन्वर्स निकाले हैं और उनको जब आपने देखा, उनको आपने समझा, तो इसको समझने में तो कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। बस हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम किस तरीके से, हमारा जो सेक फलन था इस डोमेन और इस रेंज के लिए बाइजेक्टिव नहीं था, तो हमने अपने डोमेन को ना रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया तुम इसके इधर नहीं जाना है, इसके इधर नहीं जाना है, बस इतने में ही देखो आप। और जब इतने में देख रहे थे
तो हमने देखा कि हमारा फलन क्या हो गया है, हमारा फलन बाइजेक्टिव हो गया। तो इस डोमेन और इससे उसमें π/2 मुझे हटाना पड़ा, क्योंकि π/2 पर ग्राफ देखिए लाइन को π/2 लाइन को टच नहीं कर रहा है, ना ऊपर साइड ना नीचे की तरफ। तो इस डोमेन और इस रेंज में हमारा फलन बाइजेक्टिव हो गया। और जो फलन बाइजेक्टिव होते हैं उनके तो इन्वर्स की हम बात कर सकते हैं, यानी कि उनके इन्वर्स का तो एग्जिस्टेंस होता है, तो उसके इन्वर्स का एग्जिस्टेंस हो जाएगा इस डोमेन और रेंज पे। तो सेक इन्वर्स, अब इसका डोमेन क्या बनेगा ये, और रेंज क्या बन जाएगी ये, सेक इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स। अब हम लिख सकते हैं। तो अब हमने सेक इन्वर्स फलन का भी डोमेन मालूम कर लिया और रेंज मालूम कर लिया। और अगर आपको सेक एक्स का ग्राफ बनाना नहीं आता है सो डोंट वरी, आप कॉस एक्स का ग्राफ बनाइए और ऊपर वाले छल्ले ऊपर की तरफ, नीचे वाले रिंग्स जो इस बने हुए हैं ऐसे यू नुमा आकृति में, उनको नीचे कर दीजिए आप, इससे सेक का ग्राफ आपका बन जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन। नाउ वी विल स्टडी द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और उसके इनवर्स को हम स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, तो ले लेते हैं उसको भी। इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन नहीं, सॉरी, इनवर्स ऑफ कोसेक फंक्शन। भाई साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉट फंक्शन और सेक फंक्शन की इनवर्स हम लोग कर चुके हैं अभी तक। तो इनवर्स ऑफ कोसेक फंक्शन, जिसे आप अंग्रेजी में आर्क कोसेक फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ओके। कोसेक फंक्शन का डोमेन और रेंज याद है बच्चों आपको? कोसेक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये इसका डोमेन रहेगा और इसकी रेंज क्या आती है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर -1 to +1। ये बेटा इसकी रेंज आ जाती है। आपको याद होगा कि x की जगह अगर n पाई हम लिखेंगे तो हमारा कोसेक फंक्शन परिभाषित नहीं रहेगा, इसलिए कोसेक फंक्शन की जो डोमेन होती है रियल नंबर, उसमें से हमको n पाई वाले जितने भी एंगल हैं ना वो सब हटाने पड़ते हैं। हटाने पड़ते हैं मतलब बेटा घटाने पड़ते हैं हमको। ठीक है, ओके। अब इस डोमेन और इस रेंज की अगर बात करेंगे ना तो हमारा कोसेक फंक्शन जो होगा वो बाइजेक्टिव नहीं होता। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिए। फिर से यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। इस बार हमें कोसेक फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ये आप देखें, इसको हम x ले लेते हैं, ये -x, ये y आ जाएगा और ये -y। यहाँ पर ये 0 है। अब इसके बाद आप फिर से वही एंगल्स ले लीजिए। ये हम ले लेते हैं π/2, इसको ले लिया पाई, ये 3π/2, इसको ले लिया हमने 2 पाई, यहाँ पर आ गया 5π/2। ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में भी लेते जा सकते हैं, -π/2, -π, -3π/2 और यहाँ पर -2π। ठीक है, चलो नहीं लेते, जगह नहीं है तो फिर नहीं ले रहे एंगल। अब जैसे कोसेक का आपको ग्राफ बनाना है तो बिल्कुल जो तरकीब आपने सेक का ग्राफ बनाने के लिए लगाई है ना बच्चों, वही आप मेथड लगाओ कोसेक का ग्राफ बनाने के लिए। मतलब आप कोसेक का ग्राफ डायरेक्ट मत बनाओ, पहले आप साइन का ग्राफ बना लो। साइन का ग्राफ बना लो और उसके जो भी आएंगे यू नुमा आकृतियाँ उनको हम पलट दिया करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो देखिए कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। देखो साइन का ग्राफ आप तो सभी को पता होगा। यहाँ पर अगर +1 है और यहाँ पर ऐसे -1 है तो साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, इस तरह से साइन का ग्राफ बनता है। यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे, फिर इस तरह से और फिर ऐसे।
ये साइन का ग्राफ आपका बनता है। अब साइन के ग्राफ जब बना लिया हमने, तो अब तो हमको बनाना है कॉसेक का ग्राफ। तो मैंने उसके लिए क्या बोला कि आप इनके जो ये आकृतियां बनी हुई हैं, इनको आप उल्टी दिशा में पलटते जाइए। उसके लिए ये वाले टुकड़े ले लीजिए आप, जैसे इसमें ये वाला पार्ट ले लीजिए, यहाँ पर ये वाले पार्ट में पलट देंगे हम इसको, यहाँ पर इस वाले पार्ट में इसको उलट देंगे और इस वाले पार्ट में इसको उलट देंगे। वैसे भी अगर आप ऐसे कैलकुलेशन से देखना चाहें तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स लिख सकते हैं बेटा 1/sin x। अब सोचो अगर आप x की जगह 0 लिखोगे, अगर आप x की जगह 0 लिखोगे, सोचो x की जगह 0 आएगा भैया, तो कॉसेक एक्स बेटा कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ आया। और अगर आप x की जगह पर π/2 ले लेते हैं, π/2, तो कॉसेक एक्स कितना आ जाएगा, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगा। मतलब x जब 0 होगा तो ये इन्फिनिटी पर रहेगा, ग्राफ इन्फिनिटी पर, और जब x π/2 होगा मतलब यहाँ पर, तो ग्राफ 1 को टच करेगा आकर के। ठीक है। पाई पर अगर आप देखेंगे, पाई पर, तो साइन पाई की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 0। x इज इक्वल टू पाई। उस समय कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि साइन पाई का मान भी कितना होता है, 0, और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हम चाहें तो हम इसके ग्राफ को बड़ी इजीली बना सकते हैं। आप समझ भी गए, 0 पर कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी, π/2 पर 1, और पाई पर फिर इन्फिनिटी उसको जाना है। मतलब ये ग्राफ प्यारे बच्चों ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक है। ऐसे ही अब जब इसको समझ गए तो अब इसको भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्राफ, आई एम सॉरी, इसको मुझे थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए था, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। क्लियर। ऐसे ही इस ग्राफ की अगर बात करेंगे तो ये ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, ऐसे, और इसकी अगर बात करेंगे आप तो ये ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। 1 पर और -1 से ये ग्राफ गुजरेगा, 1 से भी गुजरेगा, -1 से भी ग्राफ गुजरेगा। तो ये जो कर्व मैंने बनाए ना, ये कर्व आपका कॉसेक का कर्व बन गया। आप ऐसे ही इसको बना सकते हैं। अब साइन का जो ग्राफ देख रहे हो व्हाइट कलर से बना हुआ है, और कॉसेक का ग्राफ आपका पिंक कलर से बना है। तो अब अगर मैं व्हाइट कलर वाला ग्राफ यहाँ से हटा दूंगा तो साइन वाला मैं हटा दूंगा, केवल किसका किसका बचेगा, कॉसेक का। तो चलिए मैं साइन का ग्राफ हटा देता हूँ। ये देखिए प्यारे बच्चों, मैंने साइन का ग्राफ हटा दिया। तो ये जो ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, यही प्यारे बच्चों ग्राफ कॉसेक का है। ये है, ये भी उसी में आता है, कॉसेक के ग्राफ में ही आपका। ठीक है। ये भी आपका ग्राफ कॉसेक में ही आता है, ये वाला पार्ट भी कॉसेक में ही आएगा, और ये वाला पार्ट भी कॉसेक में ही आपका आएगा। ओके। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर दे रहा हूं ताकि आप सभी को बिना किसी प्रॉब्लम के ये समझ में आ जाए। ओके। अब बेटा ध्यान से देखो, ये सारे के सारे ग्राफ साइन के हैं, और यहाँ से ना मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको केवल समझाने के लिए मैंने लिखा था, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप गौर कीजिए, साइन कॉसेक का जो डोमेन और रेंज है, उस पे अगर मैं एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन खींच देता हूँ, तो ये कॉसेक ग्राफ को देखो, 1 2 3 4 5, जितना मैंने पूरा बनाया भी नहीं, इधर का तो बनाया भी नहीं था, उधर का भी नहीं बनाया, जितने में मैंने बनाया उतने में ही ये 5 जगह पर काट चुका है। तो अभी आप समझ गए एक ही तो नहीं होगा। अब अगर ये बेटा एक ही नहीं है तो फिर ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है कॉसेक इस डोमेन और इस रेंज पर तो बाइजेक्टिव नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इज इक्वल टू वाई, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू वाई इज नॉट बाइजेक्टिव। अब बच्चों जो इसका डोमेन और रेंज है, एक्चुअली उस डोमेन और रेंज पर तो हमारा कॉसेक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं आया। अगर बाइजेक्टिव नहीं आया तो हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, हम इसको डोमेन को
एक निश्चित स्पैन में केवल लेंगे और उसमें हम इसको बाइजेक्टिव बनाएंगे। समझ आ गया? ओके, तो कितना लेना चाहिए हमको, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना हमको लेना चाहिए। मैं इस कलर से दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको लेना चाहिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का हिस्सा आपको लेना चाहिए। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन आपको ले लेना चाहिए, ये वाला हिस्सा। बस इसके इधर मत जाइए, इसके इधर भी मत जाइए। मैं इसके इधर उधर का ग्राफ डिलीट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप देखिए, इधर और उधर का ग्राफ मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। इतना ग्राफ मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से ये वाला ग्राफ भी मैं हटा दूँगा। ये देखिए, अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अब आप गौर से देखिए, केवल इतने हिस्से पर आपको देखना है, -π/2 से +π/2 तक के बीच में। ना आप इधर जाएंगे और ना आप उधर जाएंगे। क्लियर? अब केवल इतने में रहना है अगर, तो यहाँ पर अब देखो, एक्स अक्ष के समांतर रेखा बनाओ, केवल इतने में बनाओ बस। अब देखो, ये लाइन हर बार आपके ग्राफ को एक ही जगह तो काट रही है। इसका मतलब है इतने हिस्से पर अगर देखें, ना इसके लेफ्ट में जाएंगे ना इसके राइट में जाएंगे, केवल इतने टुकड़े को अगर देखेंगे, केवल इतने पोर्शन को देखेंगे, तो हमारा ग्राफ कैसा हो गया, एक एकी नहीं था तो पहले बाइजेक्टिव नहीं था। अब इस पोर्शन में ये एक एकी हो गया, इसका मतलब अब ये बाइजेक्टिव हो गया, लेकिन उसके लिए मुझे इतना डोमेन लेना पड़ा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, कॉसेक फंक्शन। अगर मैं ये डोमेन ना लेकर कौन सा डोमेन ले लूं, अगर मैं -π/2 से +π/2 ले लूं, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2। हाँ, एक चीज़ और बेटा देख सकते हैं आप इसमें, जब आप -π/2 से +π/2 तक आप पोर्शन लेने आएंगे ना, तो एक आपको प्रॉब्लम आएगी कि जो जीरो वाला पॉइंट है, जीरो पर देखो ग्राफ हमारा इस एक्स को टच नहीं कर रहा है, ना ऊपर टच कर रहा है ना नीचे टच कर रहा है, इन्फिनिटी पर जा रहा है, इधर नीचे भी इन्फिनिटी पर जा रहा है, मतलब जीरो पर हमारा फलन परिभाषित नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ये जीरो को यहाँ से बेटा हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो हमने जीरो को यहाँ से हटा दिया है। तो ये डोमेन लें, ये डोमेन मत लें क्योंकि इस डोमेन पर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। इसकी जगह पर अब केवल इतना डोमेन लीजिए। रेंज आप पूरी ले लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन ये रखें, रेंज ये रखेंगे अगर, तो इस डोमेन और रेंज पे cosec x = y इज नाउ बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, अब अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है प्यारे बच्चों, तो अब तो हम इसके इन्वर्स की चर्चा कर सकते हैं और इसका इन्वर्स ज्ञात भी किया जा सकता है। तो चलिए इसका इन्वर्स ज्ञात कर लेते हैं, कॉसेक इन्वर्स। अब ध्यान से देखें, ध्यान से ये देखिए कि अगर कॉसेक फंक्शन का ये डोमेन और ये रेंज है, तो कॉसेक इन्वर्स फंक्शन का ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगी। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 1, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ये इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 to +π/2। ठीक, क्लोज्ड इंटरवल में -0 को नहीं लेना, 0 को इन्वॉल्व नहीं करना है। ये कॉसेक इन्वर्स फंक्शन की हमारी डोमेन और रेंज मिल जाएगी, और इस वक्त इस डोमेन और रेंज में हमारा कॉसेक इन्वर्स फलन डिफाइन रहेगा, कॉसेक इन्वर्स y = x, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे थे ना, सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ग्राफ बना के उनको हमने बाइजेक्टिव बनाया, और बाइजेक्टिव बना के उन सब के डोमेन और रेंज हमने पता लगाया। आई होप कि आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब क्योंकि हम जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, सबके डोमेन और रेंजेस हम लोग निकाल चुके हैं, बना चुके हैं, तो अब हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब एक ऐसी टेबल बनाई जाए। सबसे शुरू में हमने त्रिकोणमितीय फलनों की टेबल बनाई थी, इसमें डोमेन और रेंजेस लिखे थे। नाउ मेरी अब एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि अब मुझे काम करना चाहिए, फिर से एक टेबल का निर्माण करना चाहिए
और उस टेबल में ना मुझे जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनके मुझे डोमेन और रेंजेस लिखने चाहिए। उससे आपको सारा का सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और जो डोमेन और रेंज अभी हमने अलग अलग ग्राफ बना बना के निकाले वो सब एक जगह कलेक्शन हो जाएगा उसका। तो चलिए उसको मैं नोट करके दिखाता हूँ, आप भी देखिएगा। आप देखिए कि कैसे आएगा। यहाँ पर मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिख दूंगा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसको ना थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, फंक्शन। ओके, इसका बस इतना ही रख लेते हैं कॉलम। इसके बाद यहाँ पर हम उनके डोमेन लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पर हम उनके रेंजेस लिख देंगे। ओके, तो अब देखिए ये पूरा का पूरा डाटा एक जगह पर आपके पास हो जाएगा, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। और फिलहाल रखना तो आपको है नहीं, इतना आसान है सब कुछ, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल आपको ग्राफ से निकाल के दिखाया, तो ये चीज़ तो आपको याद हो जानी चाहिए अब तक। चलिए वन बाय वन करते जाते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ साइन इनवर्स फंक्शन का। साइन इनवर्स फंक्शन का प्यारे बच्चों डोमेन क्या आया था? साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन आया था -1 to +1 क्लोज्ड इंटरवल। ओके, अच्छा, इसकी रेंज कितनी आई थी? तो आप याद करिए, इसकी रेंज आई हुई थी -π/2 to +π/2, वो भी क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब -π/2 भी लेना है और +π/2 भी लेना है। क्लियर? ओके, सेकेंड फंक्शन देखो, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखेंगे, कॉस इनवर्स फंक्शन। कॉस इनवर्स फंक्शन का प्यारे बच्चों डोमेन क्या था? डोमेन इसका भी -1 to +1 ही था, क्लोज्ड इंटरवल। रेंज इसकी जो आई थी वो क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 to π तक इसकी रेंज थी। ठीक है ना? ओके, आपने जितना भी सॉल्यूशन किया था ना अभी तक, आप उस सब से सबका निचोड़ में यहाँ लिख रहा हूँ और उसको आप मिलाते जाइए कि क्या यही चीज़ें आपने निकाली थी कि नहीं निकाली थी। थर्ड नंबर पे मैं tan इनवर्स फंक्शन का लिखूंगा। tan इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा प्यारे बच्चों? वो आएगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, tan इनवर्स फंक्शन की रेंज कितनी आएगी? तो वो प्यारे बच्चों आएगी -π/2 से +π/2 तक, लेकिन ओपन इंटरवल। ना आप -π/2 ले सकते हैं ना आप +π/2 ले सकते हैं, उनके बीच का ही केवल आप लेंगे। ठीक है, ये tan इनवर्स फंक्शन हो गया हमारा। इसके बाद हमने सॉल्व किया था कॉट इनवर्स फंक्शन। कॉट इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन है वो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है और इसका जो रेंज होगा वो होगा ओपन इंटरवल 0 to π। ये इसका रेंज आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आप लिखिए सेक इनवर्स x या सेक इनवर्स फंक्शन। सेक इनवर्स फंक्शन का आपको डोमेन क्या मिला? सेक इनवर्स फंक्शन का आपको डोमेन मिला है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1, और इसका जो रेंज है प्यारे बच्चों वो कितना मिला था? तो सेक इनवर्स का रेंज आपको मिला है फ्रॉम 0 to π क्लोज्ड इंटरवल माइनस, इसमें से हमें क्या हटाना पड़ा था? इसमें से π/2 को मुझे हटाना पड़ा था। ठीक है, ओके। सिक्स्थ पे यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स का डोमेन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर -1 to +1 ओपन इंटरवल, और यहाँ पर इसका जो रेंज आएगा वो आएगा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to +π/2, और इसमें से मेरे को 0 हटाना पड़ा था। तो इस तरीके से बेटा आप देख सकते हैं कि ये जितने त्रिकोणमितीय फलन हैं उन सब के डोमेन और रेंज एक बार मैंने उनकी व्युत्क्रमों के, उनके प्रतिलोम के डोमेन और रेंज मैंने यहाँ पर सब अलग अलग लिख दिए हैं। देखिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। लेकिन इसको अब आपको अच्छे से याद करना है। देखिए, केवल ये लिखने से काम नहीं बनेगा अगर आपको याद नहीं रहेगा। देखो, मैं चाहता ना तो ये टेबल मैं पहले ही बना देता और आपको बोल देता कि इस टेबल को बस रट लीजिए, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि आप सीखिए, आप नॉलेज गेन करिए, इसलिए मैंने उसको डीपली आपको बताया
कि ये कैसे आएगा, बाई ग्राफ बना बना के दिखाया, इस तरीके से ये हमको मिलता है। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या किया बच्चों, आज हम लोगों ने सेक इनवर्स फंक्शन के डोमेन रेंज निकाले, कोसेक इनवर्स फंक्शन के डोमेन रेंज निकाले। आप देख सकते हैं सेक इनवर्स फंक्शन का पढ़ा हमने, कोसेक इनवर्स के डोमेन और रेंज हमने ज्ञात किए, और उसके बाद पूरी एक टेबल बनाई जिसमें इन सब के डोमेन और रेंजेस हमने लिख दिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब इनके बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, कभी आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आज एक काम करते हैं, आज मैथमेटिक्स में हम इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी हम लोग पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास में पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।